विच सर एक रहता है। ग्रेट। आई एम हैप्पी कि आपने कम से कम अच्छे से ट्राई तो किया। हुसैन, खुबैब, हमने ना एक एक्टिविटी ये रिकमेंड की थी कि जिसे हम लोग खुद से जो है वो एक महीने में एक किताब पढ़ेंगे जो कि सीएसएस पीएमएस के पेपर्स में हेल्प आउट करेगी। वो किताब जो है वो उससे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। सिर्फ एक डिस्कशन होगी जो कि इंशाल्लाह मैं कल या परसों आपसे प्लान करूंगा। जूम पे रिक्वेस्ट करेंगे जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उनके चैप्टर्स को एनालिसिस करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से देखना था, इसमें से क्या क्या देखना था और इंटरव्यूज में या अपने पेपर्स में से इसमें से कोट्स किस तरह से कोट करनी है। ठीक है। तो पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट उसमें से पहली किताब थी। ये पीडीएफ में भी अवेलेबल है। हार्ड फॉर्म में जरा ले लेंगे तो ये है कि ये हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें जो है ना कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके 5 चैप्टर्स रिकमेंड किए थे, आसान है। आप एक सिटिंग में एक चैप्टर जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप भी देखिएगा। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पैराग्राफ जो है वो ग्रुप है। ग्रुप किस चीज का है? जिस तरह से वो हम लोग अक्सर देखते होते हैं ना कि कुछ लोगों का, बदमाशों का ग्रुप है, कुछ दोस्तों का ग्रुप है, कुछ सहेलियों का ग्रुप है। तो ये पैराग्राफ ने कहा कि भाई मैं भी ग्रुप हूँ, सब अपने अपने ग्रुप में बना रहे हैं तो एक ग्रुप मेरा भी हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जितने सेंटेंसेस हैं कुछ मैं सेंटेंसेस को इकट्ठा करूंगा, पार्टी बना लेते हैं। तो चलो कुछ ग्रुप हो जाएगा तो फन करने में मजा आएगा। तो ग्रुप जो है वो उन्होंने कहा कि कुछ सेंटेंसेस को इकट्ठा किया तो उनकी एक पार्टी बन गई। लेकिन अब जिस तरह से जो भी पार्टी बनती है, कोई भी सियासी पार्टी, जिस तरह से इमरान खान की एक पार्टी है, मियां नवाज शरीफ की एक पार्टी है, वो एक सिंगल पर्सन उसका हेड होता है। तो ये जो ग्रुप है बेसिकली टॉपिक सिंगल होगा, उसके मुतालिक जो है वो सेंटेंसेस होंगे। एक सेकंड में तो नहीं रीड हो सकता सर एक चैप्टर। यार हुसैन, ये अब लंबी छोड़ रहे हैं, मैंने कहा था एक सिटिंग में। आपने उसको एक सेकंड बना दिया। हाँ, एक सिटिंग मैंने कहा था। ठीक है। जिस तरह से अक्सर मुफ्ती हजरात जो हैं वो एक मीटिंग चल रही थी ना, उनमें एक जोक जो है जो रिलेटेड है और थोड़ा सा अनरिलेटेड भी। तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन आंसर्स का वो सेशन था, तो उनसे पूछा गया कि मुफ्ती साहब, इस्लाम में जो है वो गैर महरम को देखना जो है वो हराम है। तो अगर हमें जो है वो कभी इत्तफाक हो जाए तो किस नजर का गुनाह नहीं होता? उन्होंने कहा जी पहली नजर का गुनाह नहीं होता, अगर वो अचानक पड़ जाए तो वो जायज है। तो उसके बाद उनका बड़ा मासूमाना क्वेश्चन आया, सर वो पहली नजर कितनी देर की हो सकती है? ठीक है। तो मुफ्ती साहब ने शायद फील किया कि मतलब पहली नजर कितनी देर की हो सकती है, 1 घंटे की, 2 घंटे की या 3 घंटे की, जो जायज है। तो एक सेकंड नहीं, एक सिटिंग। अब आपकी वो सिटिंग कितनी देर की हो सकती है ये आपके है। नॉर्मली एक सिटिंग को 2 2 घंटे तो कम से कम कंसिडर करना चाहिए। मिनिमम 120 सेकेंड जो है वो होने चाहिए एक सिटिंग में जब आप कोई भी किताब पढ़ते हो। ठीक है। तो ये होना चाहिए। आई एम श्योर कि ये मैंने एक सेकंड वाले को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, अब जब आप इनको टुगेदर कर रहे हो तो मिलाते हो तो एक पैराग्राफ बनता है। अब ये पैराग्राफ जो है ये एक्सप्लेन क्या करेगा? राइटर का मेन आइडिया। राइटर का मेन आइडिया। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जब आपने आइडियाज को गैदर किया था पूरे के पूरे ऐसे के पेपर के लिए, क्या एक ही एक आइडिया आपने गैदर किया या एक से ज्यादा आइडियाज गैदर किया था? जब आपने आइडियाज को गैदर किया था कि पूरे के पूरे सीएसएस पीएमएस के ऐसे के लिए सिर्फ एक आइडिया को गैदर किया था या एक से ज्यादा आइडियाज को गैदर किया था? जब आपने पूरे के पूरे पेपर के लिए आइडियाज को गैदर कर रहे थे, वन और मोर देन वन? वन होगा या मोर देन वन होगा? सॉरी, मेरी लिसनिंग वीक है। नो नो, इट्स ओके। एक आइडिया पूरे के पूरे ऐसे के अंदर एक ही आइडिया होगा, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक आइडिया पूरे के पूरे पेपर में आप जो है वो अप्लाई कर सकें? डेफिनेटली आपको एक से ज्यादा आइडियाज को देखने में सूरत हाल ये होगी कि हम क्या करेंगे। हम फॉरेन रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने ये आइडिया दिया, अब इस आइडिया को मुझे एक पैराग्राफ के अंदर सम अप करना है।
मुझे इस आइडिया को पहले यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। जब मैंने इस पैराग्राफ को लिखना शुरू किया, अभी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, कुछ सेकंड में आ जाती है। आपको पहले बताना पड़ेगा कि जनाब मैंने जो है ये वाला काम किया, मेरे पास ये वाला जो है वो आइडिया था। मुझे लगता है कि फॉरेन रेमिटेंसेस को अगर पाकिस्तान बढ़ाता है तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत बेहतर होगी। अब ये जो मैंने आइडिया एक्सप्लेन किया, ये एक पैराग्राफ में होना चाहिए। इस तरह से सीएसएस के पेपर में कितने पैराग्राफ होंगे जरा मुझे बताइएगा। हाउ मेनी पैराग्राफ्स विल बी देयर इन सीएसएस पेपर? सीएसएस के पेपर में टोटल पैराग्राफ कितने होंगे? जो मैंने आपके साथ तरीकेकार शेयर किया है इसको मद्देनजर रखते हुए 25 से 30 पैराग्राफ हुए। पीएमएस के पेपर में कितने हुए आपके पास जो है वो? क्या ये जो है आपको समझ में आ गया? ये जो मैंने आइडिया बताया है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इस आइडिया के अंदर जो है, अगर मैं इस आइडिया को सिर्फ वैसे ही पुट कर देता हूँ, इसके लिए क्या कोई बिगनिंग मिडिल एंड होना जरूरी है? तो मेरा जो आइडिया है इसका यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू होता है, पहले इसके लिए जो है वो एक स्टेटमेंट हो, दरमियान में आइडिया हो, इसका कंक्लूजन हो, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा? आपको क्या लगता है ये सीधा सीधा आइडियाज जो है वो हम बता देंगे या किसी स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे? हम किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो जी हमारे पास ये पता चल गया कि सीएसएस का पीएमएस के जो पेपर हैं वो हमारे पास होते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, एक टॉपिक के मुतालिक होते हैं, एक आइडिया को बताते हैं। और ये जो पैराग्राफ हैं इसकी लाइन होती है 5 से 10 सेंटेंसेस। लेकिन ये बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10। इससे ज्यादा एक पैराग्राफ में अगर लाइनें मौजूद हैं वो पैराग्राफ नहीं है। इससे कम अगर एक पैराग्राफ के अंदर लाइनें मौजूद हैं वो पैराग्राफ नहीं है। क्लियर? यहां तक अगर क्लियर है तो आखिरी लाइन जो है वो आपने देख लेनी है, पढ़ लेनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सीएसएस पीएमएस के पेपर में जो पहली लाइन है उसको आपने थोड़ा सा मूव इन कर देना है। इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है? इंडेंट करना। अब देख रहे हो यहाँ पे नीचे जो है वो ये इफ यू ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग। अब ये जो इफ है यहाँ पे और ये वाले जो उसके बाद नीचे टू लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे आपको क्या लगता है कोई गलती तो नहीं हुई होगी ना उससे? ये देखें, ये जो है वो जो दरमियान में डिस्टेंस है, ये जो दरमियान में चीजें हैं, ये कैसे जो है वो मुमकिन हुआ? ये जो है वो, आप जब आप पैराग्राफ नया लिखते हो, ये पहले पैराग्राफ की निशानी होती है। इट इज अ साइन कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया। इसका मतलब है कि पिछले में आपने क्या किया था, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई भी जो है वो पैराग्राफ के अंदर इन्होंने ब्रेक नहीं किया। इससे मुझे ये समझ में आता है ये सारे का सारा एक ही पैराग्राफ है। ठीक है? लेकिन अगर मुझे एक मैसेज देना है कि यहाँ पे मेरा पिछला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे नया शुरू हुआ है, तो मुझे इस एक्टिविटी को मैं कहूंगा इंडेंटेशन, इंडेंट करना। क्या मैं समझा पाया आपको? तो पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ किसके मुतालिक होता है, आइडियाज क्या होते हैं, फर्स्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होते हैं, क्या ये चीजें जो है वो मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर पाया आपको? कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो आप पूछना चाहें तो वो पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर, जी जी ये स्ट्रक्चर है। ग्रेट हो गया जी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब हमने जो है यहाँ से देखना है जनाब, हमें आउटलाइन भी बनानी सीखनी है और हम डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि हम आउटलाइन भी देखें। हम 1974 का पेपर जो है वो उसको देखते हैं और मैं टेक्निक शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि हमें आउटलाइन जब बनानी होती है तो हम कैसे बनाते हैं। तो व्हाट इज द टेक्निक दैट वी फॉलो ना, आउटलाइन के लिए टेक्निक कौन सी होती है? चलिए अब हम जो है वो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जी ये हमारे पास 1974 का टॉपिक है, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। अब वंस अगेन एक चीज को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ कि आप लोग आसानी से मजीद अच्छे से इसको देख सकें। अब पहले नंबर पे जब ये हमारे पास आता है ना कि ये टॉपिक है, इस कम से कम 5 दफा सीएसएस के पेपर में टॉपिक को पढ़िए। पेपर में अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान, अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। 4 से 5 दफा पढ़ने के बाद ना जरा सोचिए वो पूछना क्या चाह रहा है।
द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। एक आपको बात मिलेगी सारे के सारे टाइटल में, टॉपिक में, इसमें जो एक ही चीज है जो वो पूछना चाहता है, एक ही वर्ड है वो पूछना चाहता है। ठीक है, वो क्या है जरा वो आइडेंटिफाई करें इसमें से। जो वर्ड वो पूछना चाहता है आपसे, व्हाट इज दैट? एक वर्ड है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वही वो पूछना चाहता है बस। बाकी आप जिस पे मर्जी बात करेंगे वो उसको नहीं चाहिए। वो एक चीज आपसे समझना चाहता है, वो क्या है? लेट्स सी के कौन सबसे पहले इसको बता पाता है, आइडेंटिफाई करता हूँ। हुसैन ने लिखा जी अर्बनाइजेशन, कुबैब ने भी लिखा अर्बनाइजेशन, रेज, इंशा ने लिखा प्रोसेस, ओके, मादूर ने लिखा प्रोसेस, ओके। तो नहीं, ये तो नहीं होगा ना, एक वर्ड है, ये तो तीन वर्ड्स हो गए ना हम से। ओके, हादिया ने भी नहीं लिखा, हादिया के आंसर का हम वेट करेंगे। और बाकी जो लोग हैं उनके भी आंसर्स को हम वेट करेंगे थोड़ा सा। वेल डन एंड ग्रेट टू दोज पीपल के जिन्होंने ये लिखा कि वो प्रोसेस के ऊपर बात कर रहा है। यस, वो प्रोसेस समझना चाहता है आपका। अर्बनाइजेशन पे अकेले बात करते रहेंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन पे बात कर देंगे, नहीं नंबर मिलेगा। ये प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस समझना चाहता है। खुबैब, हसनैन, बात समझ रहे हैं? उसको अर्बनाइजेशन से कोई कंसर्न नहीं है कि वो अर्बनाइजेशन पे आप अकेले बात करें। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। वो उस प्रोसेस को समझना चाहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, ये कहते हैं कि टॉपिक को समझने की। अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान ब्रॉड टॉपिक है या नैरो टॉपिक है? द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान ब्रॉड है, नैरो है, या फाइन है? ठीक है, आपने ब्रॉड बताना है, नैरो बताना है, या फाइन बताना है? फाइन, ओके। आमना को लगता है नैरो है, फाइन। अच्छा, ये हमारे पास ना नॉर्मल टॉपिक है, ब्रॉड नहीं है। अगर वो सिर्फ करता द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, वो हमारे पास ऐसा हो जाता कि बहुत ज्यादा जो है वो था। ठीक है, पूरी दुनिया की हमें बात करनी पड़ती। अगर वो करता प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पंजाब, हमें और लिमिटेड हो जाता, शायद हम डाटा उतना ना इकट्ठा कर पाते, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें भूलनी भी होती हैं, हम भूल भी जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें फिर एक्सप्लेन करना है, जब ये हमने देखा, आउटलाइन देखी, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे ऐसे का। अब जरा ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो इसकी मेन आउटलाइन बनाई, इंट्रोडक्शन को तो अब छोड़िए, आपने द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान पढ़ा। क्या ये जो मैंने मेन हेडिंग्स, ये ना स्ट्रक्चर में समझ लीजिएगा। जो हमारे पास आउटलाइंस हैं, ये हमारे पास टॉपिक है। टॉपिक हमेशा जो है वो सेंटर में आएगा। ये हमारे पास मेन हेडिंग है, इन्हें हम एमएच कहते हैं, मेन हेडिंग्स। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है सब हेडिंग, इन्हें हम एसएच कहते हैं। ठीक है, सब हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स। सो जी, मेन हेडिंग्स का जरूरी है कि वो सारी की सारी जो है वो रिफर बैक करें टॉपिक की तरफ। मेन हेडिंग्स का जरूरी है कि वो रिफर बैक करें आपके टॉपिक की तरफ। अगर मेन हेडिंग्स को पढ़ने के बाद उसमें टॉपिक की झलक नजर नहीं आती है, इट मीन्स कि वो एक फजूल मेन हेडिंग है। अगर आपके उसमें लफ्ज वो नजर नहीं आते हैं जो मेन हेडिंग के अंदर हैं, इट मीन्स कि आपको अपना सीएसएस दोबारा देने की जरूरत है, और वो आपको देना पड़ेगा। अब जरा ये देखिएगा और क्रिटिकली इसको देखिएगा, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। क्या सारे के सारे वर्ड जो हैं ये चीजें रिलेट बैक कर रही हैं मेन हेडिंग जो है वो टॉपिक की तरफ? अगर ये कर रही हैं तो टू डॉट यस लिखें या टू डॉट नो लिखें, अगर आपको लगता है कि ये कर रहा है। टू डॉट यस होगा या टू डॉट नो होगा? मानूर को लगता है कर रहा है, इंशा को लगता है कर रहा है, बाकी जो है उन्हें भी लग रहा है। ओके, तीसरा देखिएगा, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। क्या ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी रिफर बैक कर रहा है हमारे पास टॉपिक की तरफ? थ्री डॉट यस लिखेंगे अगर ये कर रहा है, ग्रेट होगा। अच्छा जी, अगर ये हमारे पास कर रहा है तो अब आगे देखिएगा, ये हमारे पास मेन हेडिंग और है, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान, सोल्यूशन टू ओवरकम अर्बनाइजेशन चैलेंजेस। तो आपने एक चीज नोट की है कि सारे के सारी जो मेन हेडिंग्स हैं,
वो रिफर बैक कर रही हैं। इट मीन्स कि अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, एक स्ट्रेटजी आ गई, और वो ये है कि अगर आपका टॉपिक जो है वो रिफर बैक नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपके पास प्रॉपर वे नहीं है चीजों को करने का। ठीक है। सो हम सलमान अवैध साहब को पूरी क्लास मिस करने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, कोई अपॉइंटमेंट आ गई थी, कहाँ चले गए थे आपने वो? और कैसे समझेंगे आप सारी की सारी चीजें जो है वो? मुझे लगता है कि आजकल आप क्लिनिक पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये पेशेंट्स की जो है ना वो दुआएं लेते लेते आपने ना अपने ऐसे का नुकसान कर देना डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अब दूसरी जो है वो इट्स रेनिंग हियर देयरफॉर नो इंटरनेट कनेक्शन। ओके ग्रेट। डॉक्टर साहब कहाँ पे बारिश हो रही है अभी वैसे? अच्छा जी, दूसरे नंबर पे देखिएगा। अब हमें मेन हेडिंग तक तो क्लियर हो चुका। अब दूसरे देखिएगा। पहले में उसने मुझसे पूछा हुआ है द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, उसने एक प्रोसेस पे बात की है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे प्रोसेस पे क्या, ये टॉपिक जब मैंने पढ़ा, मैं सीधा सीधा जो है वो बताना शुरू कर देता कि जी मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन माइग्रेटेड इन पाकिस्तान। क्या मुझे ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि ये जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, मेरे रीडर को पता है अर्बनाइजेशन क्या होती है? या मुझे पहले जो है वो इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि अर्बनाइजेशन क्या है, वो जिसके बारे में वो पूछना चाह रहे हैं? या मुझे फर्ज कर लेना चाहिए कि सीएसएस का पेपर पढ़ रहा है, कम से कम उसको इतना तो पता ही है कि अर्बनाइजेशन क्या है? एक आइडियल सिचुएशन क्या होगी आपके ख्याल में? एक्सप्लेन करना चाहिए या एज्यूम कर लेना चाहिए कि उसे आता है? You are never ever going to assume anything about your reader. आप अपने रीडर के बारे में कतई ये एज्यूम नहीं करोगे तो उसको आपके टॉपिक के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में पहले पता है। You will have to define it. ठीक है? The process of urbanization, you will have to define it कि प्रोसेस है क्या, डेफिनेशन ऑफ urbanization। अब डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद डेफिनेटली इस प्रोसेस के बारे में उसने कहा अर्बनाइजेशन है। अब बताना पड़ेगा कि ये आप इस टॉपिक पे कर रहे हो, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है कि आप इसके ऊपर बात करो, व्हाई यू नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक, और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान की, इसके ऊपर बात करो। ठीक है? तो इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस में आप बात करोगे ओवरऑल, कि मैं जो जनरली सारे के सारे ऐसे मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट्स को रिपीट करेंगे। उसके बाद जी, कोई भी चीज जब प्रोसेस है, हमें प्रोसेस वर्ड ये बताता है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अचानक से कोई बिल्डिंग जो है वो वजूद में आ गई है। प्रोसेस का मतलब ये था, ईंट जो है वो ये लगी, ये लगी, ये लगी, ये ईंटें जो है वो मुख्यत लगती गई, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ अर्बनाइजेशन में मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में देखना पड़ेगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस है। मुझे ये पता है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं से शुरू होता है, भले वो प्रोसेस ऑफ टेररिज्म हो, भले वो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल हो, भले वो पाकिस्तान में आउट ऑफ चिल्ड्रन का हो, भले वो पाकिस्तान में मिलिट्री का जो है वो आना हो, भले वो पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत हो, भले वो पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशनशिप हो, भले वो पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशनशिप हो, भले वो कोई भी टॉपिक हो जिसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, जिसमें एक स्टेप इन्वॉल्व होगा, उसमें हमारे पास क्या होगा, उसकी एक हिस्ट्री होगी और हमें हिस्ट्री पे बात करनी होगी। वी आर सपोज टू टॉक अबाउट हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री पे बात कराए। अब ये हिस्ट्री पे बात हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास क्या पता अर्बनाइजेशन है? इसमें हमें मदद देगा हमारा आर्टिकल ऑफ द डे, जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। अब उसमें जो डाटा हमने इकट्ठा किया हुआ है, अब वो हमें बताएगा कि अब ये है जी पाकिस्तान के अंदर अर्बनाइजेशन। फिर इसके अंदर जो है वो हमें बताएगी, हमारी जो बुक्स हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। फिर हमें जो है वो फिर हमें पता चलेगा कौन कौन से स्कॉलर्स को मैंने पढ़ा है। जिस तरह से जब डॉन के आर्टिकल मैं रिकमेंड करता हूँ, सो एफ इजाजुद्दीन का जो आर्टिकल होता है वो अर्बनाइजेशन के ऊपर बात करता है। ठीक है? जिस तरह से फैसल बारी जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करता है। ठीक है? जिस तरह से राफिया जो है वो फेमिनिज्म के ऊपर बात करती है। जिस तरह से वो जो है वो इमर्जिंग टॉपिक्स पे वुमेन डेज के ऊपर बात करती है। ठीक है? जिस तरह से जाहिद हुसैन जो है पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है। ठीक है? जिस तरह से हमारे पास बहुत से नाम है, लाइक आई कैन कोट अलॉट मेनी एग्जांपल्स, जो है वो मलिहा लोधी है
मलिहा लोधी पाकिस्तान के इंतहाई इमर्जिंग शख्स के ऊपर बात करते हैं। जाहिद हुसैन ने आर्मी के ऊपर बात की, रोल ऑफ आर्मी के ऊपर बात की, हाइब्रिड रिजीम के ऊपर बात, ठीक है। सो यू नो देर इज अ लिंक, देर इज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, ये ना एक्टिविटी हम असाइन करते हैं कि चूंकि ये वीकेंड है, दो लोगों को हम ना ये देते हैं, डॉन के जो हैं लिखने वाले जो है राइटर्स हैं, मानूर साहिबा को देते हैं और मैडम हादिया को देते हैं। ये ना मैं बेसिकली माउस से लिख रहा होता हूँ तो ये नाम ऐसे लिखे जा रहे हैं। तो मैडम हादिया उनने ना पॉइंट आउट करना होगा कि जाहिद हुसैन जो है, मलिहा लोधी जो है, और इसके साथ साथ फैसल बारी जो है, इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं? जाहिद, मलिहा, फैसल बारी। इनको नोट करके ना हादिया जरा चैट बॉक्स में डन लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने इनको नोट कर लिया हो। आपने इन तीनों का जो है वो टॉपिक्स या एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखने हैं कि हमारे सीएसएस के अंदर जो है वो कौन कौन से ये लोग हैं कि जिनके बारे में जो है वो ये लिखते हैं, ठीक है। आई एम वेटिंग कि आप जो है वो लिखें। ओपिनियन राइटर जो है वो, मैम हादी इज देयर। मेरे पास में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या है मीटिंग में तो मुझे बताएगा। मेरी स्क्रीन असल में शेयर्ड है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, या वो नहीं है हमारे पास। ओके ओके ओके, मे बी शी इज नॉट लिसनिंग अस, तो फिर हम उन्हें जो है वो बाद में बता देंगे। ओके, चलिए, हम जो है इसके साथ साथ जो है, ठीक है, मानूर काइंडली आप जरा ना ये उधर लिख दीजिएगा, अपने ग्रुप के अंदर भी लिख दीजिएगा, या कोई और बता दीजिएगा। तो बाकी ना जो बाकी रह जाते हैं नाम जो है उसमें मलिहा लोधी तो चले हो गया। बाकी जो लोग बचते हैं उनमें से पिछले एक वीक के जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि उसमें आपके पास आ जाता है, आ जाएगा। आप मानूर आसिफा को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो एफ एस एजाजुद्दीन को देख लीजिएगा, ठीक है। एफ एस एजाजुद्दीन को देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो है वो आप परवेज हुदबॉय को देख लीजिएगा, ठीक है, परवेज हुदबॉय। सो परवेज है, आपके पास एजाजुद्दीन है, और इसके अलावा जो है वो मैंने बताया आसिफा नूर है। तीन नाम मैंने आपको दिए हैं, आई एम श्योर कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। तो ये लोग जो हैं, ये आपके पास पता चल जाएगा इन दोनों के काम से जो है कि ये क्या क्या लिखते हैं। फिर जी हमने जो है वो मेजर सिटीज को देखा, हमने ये देखने की कोशिश की कि पाकिस्तान की कौन कौन सी सिटी हैं, क्योंकि मैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ना, इनको सिंक्रोनाइज कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन पता क्या होती है? आपने फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर चढ़ाई अपनी, अब वो तस्वीर जो होती है ना, बेक वक्त मोबाइल पे भी नजर आ सकती है। कोई साउथ अफ्रीका में जंगल के अंदर शेर के ऊपर बैठा हुआ, वो शेर की खाल से खेल रहा है, अब वो भी फेसबुक ऑन करेगा, उसके पास भी फौरन से पहुंच गई, पूरी दुनिया में कहीं पे भी चलेगी। उसको कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड डाटा, यानी कि जब रिदम पैदा हो जाता है। अब इसमें ना एक रिदम होना चाहिए, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स के दरमियान एक ताल्लुक नजर आना चाहिए, जिसको जानकर ताल्लुक जो है ना, ठीक है। सो अगर आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बात करें पाकिस्तान में, फिर मेजर सिटीज की बात करोगे तो मेजर सिटीज आपको पता है, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इनके ऊपर इनमें अर्बनाइजेशन कैसे हुई। अब ये अर्बनाइजेशन के अंदर डाटा भी पुट करना पड़ेगा कि कौन सी सिटी में कहाँ पे हुआ, कौन सी सिटी में कहाँ पे हुआ। अब ये डाटा कहाँ से मिलेगा? ये डाटा मिलेगा जो डेली बेसिस पे फैक्ट बुक शेयर होती है उसमें से। उसको जब रोजाना तैयार करते चले जाओगे तब वहां से मिलेगा। फिर इम्पैक्ट क्या होता है, इसके इसके ऊपर बात करोगे और ये आउटलाइन कंप्लीट होगी, कंक्लूड हो गया आपका यहाँ। देन फैक्टर्स के ऊपर बात करोगे, कोई भी प्रोसेस है उसको ऑब्वियसली उसके फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। वन बाय वन जब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो इट मीन्स हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझना है कि आउटलाइन मैंने बनाई कैसे है, ठीक है।
और कुछ नहीं करना है, कुछ लंबी चौड़ी काम नहीं करना है। आउटलाइन क्या था, मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, और किस तरह से प्रोसीड फर्दर करना है। मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या ये समझ में आई है जो चीजें मैंने बताई हैं? इज इट डिफिकल्ट, मुश्किल है, हो जाएगा ऐसे? यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें करनी कैसे हैं हमने? एवरीबडी स्लीपिंग, यू नो। ओके, ग्रेट। ओके, अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, बिकॉज यू हैव वीकेंड अहेड। अब आप करेंगे ये कि जनाब, अब आप यहाँ से जो है वो अपनी मर्जी का कोई सा टॉपिक जो है वो उठाएंगे। ये जो आपके सामने मैंने टॉपिक जो है वो शेयर किए हैं, अब कोई सा अपनी मर्जी से जो है वो टॉपिक उठाएंगे। साइनो अमेरिकन रिलेशनशिप जो है वो उठा लीजिए, द अरब वर्सेस इसराइल जो है वो उठा लीजिए। ठीक है, आपको जो सा अच्छा लगता है, या मिसाल के तौर पर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पे बता दें। अब देखें, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका मतलब है वो यूजेस पे बात कर रहा है। पहले आप न्यूक्लियर एनर्जी को बताओ, फिर इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताओ, फिर बताओ पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, peaceful use in the Asia, peaceful use in the superpowers, peaceful use in the developing countries. ठीक है, peaceful use in the third world countries, peaceful use and the developed one countries. फिर कंक्लूजन पे चले जाओ। ठीक है, इसी तरह से आप दो पॉइंट्स के ऊपर बात करते हो और उनको सिंक्रोनाइज करते हो। तो कोई सी अपनी मर्जी से एक आउटलाइन उठाओगे, एक टॉपिक उठाओगे 1974 की, अपनी दो बेस्ट अटेम्प्ट करोगे और उसको सम अप करने की कोशिश करोगे। क्लियर? ये वाली एक्टिविटी आपने करनी है। समझ में आया आपको? इफ यू आर डन विद दैट, तो आज हम जो है वो यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहीं पे रुकेंगे। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल आपको आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन आपने एक आर्टिकल पढ़ना होता है। वो आर्टिकल आप पढ़ेंगे इकोनॉमिस्ट मैगजीन से, संडे को फॉरेन अफेयर मैगजीन से। वो भी आपके फैक्ट्स में हेल्प करेगा। टॉपिक टॉपिक की आउटलाइन बनानी है अपनी मर्जी का कोई भी लेके ना, जिसकी मैंने बना दी है वो नहीं, बाकी में से। ठीक है, उसके ऊपर करेंगे। सो जी, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे क्लास में। टिल देन आप ये काम अपना मुकम्मल करेंगे, एंड इन केस यू फील डिफिकल्टी एनीवेयर, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके जी, सो आई एम श्योर दैट इट वाज अ वंडरफुल सेशन। तो आपने जरूर चीजें सीखी होंगी, वंडरफुल इन दैट सेंस कि आपको जरूर जो है वो। मैगजीन नेम है जी इकोनॉमिस्ट, ECONOMIST, एंड फॉरेन अफेयर, FOREIGN AFFAIRS। होपफुली। ओके जी, चलिए जी, विद दिस नोट अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने टाइम की जो है वो ढेर सारी कदर कीजिए। uh, because we will not come back. Take care of yourself. खुदा हाफिज।